ऑडियो 1। अपनी कमज़ोरियों से लड़ें, मजबूत बनें। संसार में कोई किसी को उतना परेशान नहीं करता जितना कि मनुष्य के अपने दुर्गुण और दुर्भावनाएं। दुर्गुण रूपी शत्रु हर समय मनुष्य के पीछे लगे रहते हैं। वे किसी समय उसे चैन नहीं लेने देते। कहावत है कि अपनी अकल और दूसरों की संपत्ति चतुर को चौगुनी और मूर्ख को 100 गुनी दिखाई पड़ती है। संसार में व्याप्त इस भ्रम को महामाया का मोहक जाल ही कहना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने को पूर्ण निर्दोष और पूर्ण बुद्धिमान मानता है। न तो उसे अपनी त्रुटियां सूझ पड़ती हैं और न अपनी समझ में दोष दिखलाई पड़ता है। इस एक ही दुर्बलता ने मानव जाति की प्रगति में इतनी बाधा पहुंचाई है जितनी संसार की समस्त अड़चनों ने मिलकर भी न पहुंचाई होगी। सृष्टि के सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान माना जाने वाला मनुष्य जब यह सोचता है कि दोष तो दूसरों में ही है, उन्हीं की निंदा करनी है, उन्हें ही सुधारना चाहिए, हम स्वयं तो पूर्ण निर्दोष हैं, हमें सुधरने की कोई ज़रूरत नहीं, इस दृष्टिकोण के कारण अपनी गलतियों का सुधार कर सकना तो दूर, कोई उस ओर इशारा भी करता है तो हमें अपना अपमान दिखाई पड़ता है। दोष दिखाने वाले को अपना शुभचिंतक मानकर उसका आभार मानने की अपेक्षा मनुष्य जब उल्टे उस पर क्रुद्ध होता है, शत्रुता मानता है और अपना अपमान अनुभव करता है, तो यह कहना चाहिए कि उसने सच्ची प्रगति की ओर चलने के लिए अभी एक पैर उठाना भी नहीं सीखा। अपने सुखों को बर्बाद कर डालने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। उचित प्रयत्नों की बात भुलाकर मनुष्य असुरता की ओर बढ़ रहा है। इसी से वह दुखी है। छुटकारे का उपाय एक ही है कि वह इन पतनोन्मुख दुष्प्रवृत्तियों का परित्याग करे और सदाचारी जीवन जीने में सुख और संतोष अनुभव करे। हमें बाह्य व्यक्ति, पदार्थ और कारण बुरे दिखाई पड़ते हैं, पर यह नहीं सोचता कि अपना दृष्टिकोण ही तो कहीं दूषित नहीं है। आत्मनिरीक्षण इस संसार का सबसे कठिन काम है। अपने दोषों को ढूंढ सकना समुद्र के तल में से मोती ढूंढ लाने वाले गोताखोरों के कार्य से भी अधिक दुष्कर है। अपने दोषों को स्वीकार कर सकना किसी साहसी से ही बन पड़ता है और सुधारने के प्रयत्न तो कोई विरला ही शूरवीर करता है। यही कारण है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति दोषदर्शी, छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण अपनाए रहते हैं और हर किसी को दोषी, निंदनीय, घृणित एवं दुर्भावना युक्त समझते रहते हैं। परिणाम स्वरूप सर्वत्र हमें दुष्टता और शत्रुता ही दिखती है। निराशा और व्यथा ही घेरे रहती है। आइए देखें कौन कौन से दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां एवं दुर्भावनाएं हमारे जीवन की उन्नति में किस प्रकार बाधक बनती हैं। पहला, दुर्व्यसन। सबसे दुर्गुणी व्यक्ति दुर्व्यसनी होता है। दुर्व्यसन मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्यों के शत्रु होते हैं। शराब, जुआ, व्यभिचार ही नहीं बल्कि आलस्य, प्रमाद आदि भी दुर्व्यसन ही हैं। यदि मनुष्य शराब पीता है या अन्य किसी प्रकार का नशा करता है, जुआ खेलता है अथवा व्यभिचार में प्रवृत्त है, तो वह न केवल धन का क्षय करता है अपितु अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक व्याधियों को भी आमंत्रित करता है। उन्नति के लिए इनका त्याग अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, अहंकार एवं लोभ। जीवन प्रगति में मनुष्य का अहंकार बहुत बड़ा बाधक है। अहंकार से भेद बुद्धि उत्पन्न होती है जो मनुष्य को मनुष्य से ही दूर कर देती है। मनुष्य में पाप प्रवृत्तियां प्रबल हो उठती हैं। वह न करने योग्य कार्य करने लगता है। अहंकार के दोष से मति विपरीत हो जाती है और मनुष्य को गलत कार्यों में ही सही का भान होने लगता है। अहंकार और लोभ एक दूसरे के अभिन्न साथी हैं। जहाँ एक होगा वहाँ दूसरे का होना अनिवार्य है। अहम के दोष से मनुष्य का लोभ इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वह संसार की प्रत्येक वस्तु पर एकाधिकार चाहने लगता है। उसकी अधिकार लिप्सा असीमित हो जाती है। वह संसार के समग्र साधनों का लाभ केवल स्वयं ही उठाना चाहता है, किसी को उसमें भागीदार होते नहीं देख सकता। निर्बल अहंकारी जो समाज का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, अपने मन में ही जलता भुनता और क्षोभ करता रहता है, अपना हृदय जलाता, शक्ति नष्ट करता है।
उन्नति एवं प्रगति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में अहंकार का त्याग सबसे प्रथम एवं प्रमुख प्रयत्न है। इससे उन्नति का मार्ग तो प्रशस्त होता ही है, साथ ही स्वयं में भी बड़ी संतोष एवं शांतिदायक स्थिति होती है। तीसरा, अभिमान। जब मनुष्य अपने आप को सामान्य स्तर पर न समझकर असाधारण, विशेष, बड़ा महत्वपूर्ण समझने लगता है, तभी अभिमान का अंकुर फूट निकलता है, जो दिनों दिन बढ़ता हुआ विशाल रूप धारण कर लेता है। झूठी प्रशंसा, उद्दंडता, स्वेच्छाचार, शेखीखोरी से भी अपनी वस्तु स्थिति को न समझकर अभिमान के परों से उड़ने लगता है। अपने रंग रूप, सामर्थ्य, शक्ति की विशेषताओं का अभिमान मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। वह कुछ का कुछ लगने लगता है। उसकी विवेकशीलता, विचार बुद्धि, दूरदर्शिता मारी जाती है। इससे अनायास ही दूसरे लोग शत्रु बन जाते हैं। अपने उक्त व्यवहार के कारण दिनों दिन उसके विरोधियों, शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है और यही पतन, असफलता, विनाश का मार्ग है। उसकी सारी शक्ति विरोधों, द्वेष, षड्यंत्रों में नष्ट हो जाती है। रचनात्मक दृष्टि से वह कुछ भी नहीं कर पाता। किसी को विशेष विषय में अभिमान हो जाने पर मनुष्य की प्रगति, विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। न्यूटन महोदय ने अपने गणित की महत्वपूर्ण खोज काफी समय तक प्रकाशित ही नहीं की, किंतु बहुत समय बीत जाने के बाद उन्होंने उस खोज को एक पत्र में प्रकाशित कर दिया तो अनेक लोगों के धन्यवाद, अभिवादन, प्रशंसा पत्र उनके पास आने लगे। इस पर उन्होंने दुखी होकर कहा था, अब मेरी प्रसिद्धि खूब बढ़ेगी, किंतु विद्या जिसके लिए मैंने जीवन लगा दिया